नमस्कार दोस्तों। आज मुझको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं बड़े खुशी दिल से आपको बता रहा हूं कि आज जिसको मैंने मां माना है, एलआईसी ऑफ इंडिया, आज उसका जन्म दिवस है, स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1956 को हमारी इस मां का जन्म हुआ था। दोस्तों, मैं आप सबको दिल से बधाई देता हूं। इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे किसी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे अभिकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, चाहे ग्राहक के रूप में, किसी भी रूप में जो हमारी इस मां के साथ जुड़े हुए हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ, मैं उन सब के प्रति दिल से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। दोस्तों, मुझको बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए, ये बात करता हूं जब तो मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे इस एलआईसी ऑफ इंडिया ने जो स्लोगन लिया, जो इसका श्लोक है, उसका क्या वैल्यू है, क्या सोच है, क्या समाज के लिए संदेश है। कभी सोचता हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया हुआ श्लोक, 9वां अध्याय 22वां श्लोक, कितना सुंदर संदेश। अनन्या निश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते और तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां में हम। क्या अर्थ है इसका दोस्तों। मैं ढेरों बधाइयां देता हूं और ढेरों प्रशंसा देता हूं, आज भले वो ना हो, जिनकी ये सोच थी और जिन्होंने इस श्लोक को, श्रीमद् भगवत गीता का इस श्लोक को एलआईसी का स्लोगन बनाया। कितनी सुंदर श्लोक, इतना सुंदर श्लोक और कितनी सुंदर सोच रही होगी जिन्होंने भी इस श्लोक को भारतीय जीवन बीमा निगम से जोड़ा। क्या अर्थ दिया इसमें। तुम मुझ पे अनन्य भाव से भरोसा करो। देखो, ये पूरे ट्रस्ट की बात है। यह संदेश श्रीमद् भगवत गीता का कहता है कि तुम मुझ पे अनन्य भाव से भरोसा करो, मैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें पूरी करूंगी। और जो तुम मेरे पास संचित करोगे, योग करोगे, मैं उस योग और तुम्हारी कुशलता दोनों की सुरक्षा का वचन देती हूं। इतना मीठा श्लोक आज तक किसी इंश्योरेंस कंपनी ने तो नहीं लिया, सिवाय हमारी मां एलआईसी ऑफ इंडिया के, जिनका यह श्लोक हमारे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, उससे ले लिया। और यह संदेश, आप इस संदेश को कहीं भी किसी के साथ में आप इसको फिट करो कि ये जो हमारा सिंबल है कि दोनों हाथों के बीच में जलता हुआ दीपक, तो सोच के देखो ये दीपक कौन है और ये दो हाथ किसके हैं। इसके पीछे क्या गहराई है। श्लोक तो श्रीमद् भगवत गीता से लिया। ये जो हमारा एम्ब्लम है कि दोनों हाथों के बीच में जलता हुआ दीपक, इसका संदेश क्या है। मैं इसको जब डिफाइन करता हूं तो मैं कहता हूं कि पहला संदेश तो ये एलआईसी ऑफ इंडिया ने अपने अभिकर्ताओं को भी दिया कि तुम मुझ पर भरोसा करके इस व्यवसाय में लगो, तुम भरोसे के साथ इस व्यवसाय में जुड़ो। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय होगा, तुम इसमें जुड़ो। तुम्हारा जीवन एक हाथ भगवान का होगा और एक हाथ संस्था का होगा और बीच में तुम्हारी लाइफ सुरक्षित होगी। तुम्हारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करेंगे, जो भी तुम्हारे सपने होंगे हम उनको पूरा करेंगे। यह पहला संदेश अभिकर्ताओं को जो जुड़े हैं एलआईसी के साथ, सभी पदाधिकारियों को यह संदेश दिया संस्था ने कि हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हारे जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। कितना भरोसा दिलवाया है, कितना भरोसा दिलवाया अपने साथ जो एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो। लेकिन एक ट्रस्ट, एक भरोसे की बात है ना, कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, तुम्हारे डिपॉजिट सुरक्षित है, दुनिया की हर जरूरत तुम्हारी पूरी होगी, तुम हमारे साथ जुड़ो। और इसी संदेश को एक अभिकर्ता को कहा गया कि समाज को जाके दे दो। जब हम समाज को संदेश देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप हम पर अनन्य भाव से भरोसा कीजिए, आप संदेह मत कीजिए। अनन्य भाव, संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के आप हम पर भरोसा कीजिए।
हम आपकी जरूरत को, हर जरूरत को पूरा करेंगे। LIC ऑफ इंडिया के पास समाज की हर जरूरत के लिए प्रोडक्ट है। आप जीवन की जरूरत बताइए, हम प्रोडक्ट बताएंगे और हर जरूरत को पूरा करेंगे। और आपके जो पैसे, जो प्रीमियम के रूप में जो आप पैसे हमें देंगे, हम उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। योर मनी सिक्योर्ड, सुरक्षा का वचन देते हैं। और उतना ही नहीं, हम आपके जीवन की सुरक्षा का वचन देते हैं। इंश्योर तो हम आपको करते हैं ना, सिक्योर आपके परिवार को कर लेते हैं। आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपके परिवार की सुरक्षा का वचन देते हैं, आपके पैसों की सुरक्षा का वचन देते हैं और हर जरूरत को पूरा करने का वचन देते हैं। हम जिंदगी के साथ भी हैं आपके साथ, और जिंदगी के बाद भी आपके परिवार के साथ। ये इतना सुंदर संदेश हमारी संस्था, हमारी मां LIC ऑफ इंडिया ने समाज को भी दिया, समाज को भी दिया है। श्रीमद् भगवत गीता से लिया। और श्रीमद् भगवत गीता के जो इसका जो वैल्यू है, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में जब हमने ये सुना था, स्वामी विवेकानंद जी ने जो हिंदू धर्म, जब हिंदुत्व बोलने गए थे, तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में क्या कहा था, क्या संदेश दिया था विश्व को। मैंने कहीं पढ़ा कि जब लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को नीचे रखा, उसके ऊपर दूसरे ग्रंथ रख दिए, और तब स्वामी जी के मुंह से निकला, जब लोगों ने कहा कि देखो स्वामी जी, देखो विवेका जी, तुम्हारी गीता कहां है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि नींव अच्छी है। ये श्रीमद् भगवत गीता ही है जो दुनिया के सारे धर्मों का भार अपने सिर पे ले सकती है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं बना जो हमारी गीता के भार को ले ले। ये संदेश अपने आप में एक हमारे धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक था, हमारे ग्रंथ के प्रति प्रतीक था, और उसी ग्रंथ से LIC ऑफ इंडिया ने यह स्लोगन लेकर समाज को दे दिया कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तो दोस्तों, आज मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं जिसने श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को लिया है। और कल हमारे लिए बड़ा पावन, ये आज का जो दिवस है, हमारे लिए बड़ा पावन दिवस है, बहुत पावन दिवस है कि आज इसका जन्मदिन है, आज इसकी स्थापना का दिवस है। 1 सितंबर 1956 देश को नेशनलाइजेशन, जब LIC ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन देश में हुआ, तो दोस्तों ये सारे अधिकार LIC ऑफ इंडिया के थे। जीवन को बीमित करने का अधिकार भी LIC ऑफ इंडिया का। देश की संस्था, देश की संस्था, देश के लिए, देश के लोगों के द्वारा, देश की संस्था देश के लिए और देश के लोगों के द्वारा। पब्लिक सेक्टर की परिभाषा ही तो यही है, मनी ऑफ पब्लिक, गवर्न बाय द पब्लिक फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। इसमें कोई मालिक नहीं होता, सभी मालिक हैं। तो मैं आज अपने इस मां के पावन दिवस पे, पावन जन्म दिवस पे आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह संस्था दिन दुगनी रात चौगनी फूले फले, देश की रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी आज तक जो बनी हुई है, हमारे 57 लाख करोड़ जो हमारे देश के पास है, 57 लाख करोड़ देश की हड्डी बन चुके हैं, रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं देश के लिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये 57 लाख करोड़ हमारे 300 लाख करोड़ को भी पार कर जाए और भारत नंबर 1 पे आ जाए, हमारी इकोनॉमी विश्व में नंबर 1 पे हो। उसी दिन हम विश्व गुरु भी बनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने दिल के उद्गार, भावनाएं, बधाइयां आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।